बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूवर्स, हमने ईट ऑफ प्रिपरेशन सिलसिले में हम एडजेक्टिव तक पहुँच चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपके टेस्ट की जितनी भी टाइम्स अभी बाकी है उन तक इंशाल्लाह जितनी भी इंग्लिश पोर्शन में इंग्लिश ग्रामर है उनको मैं ज़रूर आपके लिए पूरा करूँगा। एडजेक्टिव्स क्या है, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इंशाल्लाह आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप एक अच्छी तरह कमेंट करेंगे। जो भी कमेंट आप करेंगे, ये तमाम के तमाम जितनी भी कमेंट्स आप करेंगे हमारी हौसला अफजाई के लिए ये एडजेक्टिव है, ये इसमें सिफात है। प्रीवियसली हमने आपको बताया था कि जुमला जो है वो तीन चीज़ों से बन जाता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से और इसी तरह ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, यहाँ पर ई आर लगा होगा, ई आर। बहरहाल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। अब यहाँ पर दो जुमले मैंने आपको बताए, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। ये जो है शी इज़ अ टीचर, ये टीचर जो लफ्ज़ है ये इस प्रोनाउन को, ये शी जो है ये प्रोनाउन है, इसको वाज़िह करता है, इसको बयान करता है, इनकी खासियतें हमें शो करती है। तो ये जो टीचर है ये किस चीज़ के लिए, ये शी के बारे में है। यहाँ पर देखें, शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ब्यूटीफुल टीचर, तो टीचर है, शी के बारे में इशारा है, यहाँ पर टीचर है ओहो, लेकिन किस तरह ब्यूटीफुल। तो क्या हुआ, इस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ ने खूबसूरत किया, इस प्रोनाउन को इस लफ्ज़ ने खूबसूरत किया, इस लफ्ज़ को इसने चेंज कर दिया, इस लफ्ज़ को इसी की वजह से इनको इजाफा मिला। जो लफ्ज़ प्रोनाउन को या नाउन को उसको बयान करता है, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो क्या होगा, द वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन। अली इज़ अ टॉल मैन, अली इज़ अ टॉल मैन, यहाँ पर टॉल जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, ब्रेव, थिन, थिक, ब्लैक, वाइट। ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, ताजमहल क्या है, ये नाउन है, इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि इन्होंने ताजमहल को बयान किया। पास्ट, अली इज़ पास्ट, पास्ट जो है ये क्या है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, टेस्टी, मज़ेदार, फैंटास्टिक, इसी तरह ह्यूज, इसी तरह हॉनेस्ट, ईमानदार, शार्प, तेज, ग्रेडी, लालची, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ये बुराई को भी बयान करता है और इसी तरह किसी चीज़ की अच्छी क्वालिटीज़ को भी बयान करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा कि कोई भी लफ्ज़ जो कि नाउन और प्रोनाउन उनको बयान करती है, उनके लिए एक ये इजाफी वर्ड है। तो जो इजाफी वर्ड जो है, एक्सप्लेनेशन वाले जो वर्ड्स आती है जुमले में, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये पहले नंबर पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहले नंबर पर आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी चीज़ की क्वालिटी बताती है। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, होशियार लड़का है, होशियार उसकी क्वालिटी है उस बॉय क्या। रैयान इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, इसी तरह हार्ड वर्कर। ये जितनी भी अल्फाज है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके अंदर फिर दो केसेस हैं।
एट्रीब्यूटिव केस, प्रेडिक्टिव केस या प्रेडिकेटिव केस। अगर एडजेक्टिव ओहो नाउन के पहले आ जाए तो इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ ग्रेट किंग, तो किंग नाउन है और इसके पहले ग्रेट आ चुके हैं तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये एट्रीब्यूटिव है। ही इज़ अ स्ट्रांग मैन, मैन नाउन है लेकिन यहाँ से पहले स्ट्रांग लग चुका है तो स्ट्रांग जो है ये एट्रीब्यूटिव है। प्रेडिकेटिव जब वर्ब के बाद आ जाए, रैयान इज़ इल, इल जो है ये एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब के बाद है। इसी तरह यू आर हानेस्ट, हानेस्ट ये एडजेक्टिव है लेकिन वर्ब के बाद है। शी पेल्ट बेड, बेड जो है ये जो है एडजेक्टिव है, पेल्ट ये वर्ब है तो ये इसके बाद आ चुका है तो इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव किसी चीज़ की खासियत बयान करते हैं, तो फिर अगर दो चीज़ें हैं तो उनकी खासियत हम किस तरह बयान करेंगे, उसके दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। तो इस एडजेक्टिव में दो केसेस हम पढ़ेंगे, कंपैरेटिव केसेस एंड सुपरलेटिव केसेस। इससे पहले एक और केसेस भी है जिसमें कंपैरिजन न हो, उसको पॉजिटिव केस कहते हैं। माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, अब यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान मुवाजिना हुआ। मेरा ब्रदर, मेरा भाई आपसे जो है वो साइज में लंबा है। इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश, इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन स्पेनिश। अब यहाँ पर दो ज़ुबानों के दरमियान मुवाजिना किया गया है। विराट ये एक इंडियन बैट्समैन है, विराट इज़ बेटर देन स्मिथ ये एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, तो यहाँ पर भी मुवाजिना हो गया। ब्लू व्हेल इज़ लार्जेस्ट मैमल, अब यहाँ पर मैमल्स में ब्लू व्हेल जो है उसको इंतहाई आला दर्जा दिया गया है। तो किसी चीज़ को आला दर्जा देना इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और दो चीज़ों के दरमियान जो कंपैरिजन है, जैसे पहले वाले जुमले में दूसरे में, ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में फ़र्क क्या है? अगर आप दो चीज़ों के दरमियान जो है मुवाज़ना करते हैं तो वहाँ पर आपको लगाना होगा कौन सी चीज़, कंपैरेटिव डिग्री लगाना होगा। अगर आप विद ऑल तमाम के तमाम में से किसी एक को जो है फौकियत देते हो तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। बिटवीन टू पर्सन कंपैरेटिव और विद ऑल सुपरलेटिव। इसके बाद एक और भी डिग्री है जिसका नाम है पॉजिटिव डिग्री। ये किस्म की दर्जाबंदी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं, जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में बयान करते हो लेकिन उसकी मुवाज़ना किसी चीज़ के या उनको फौकियत नहीं देते हो किसी तमाम चीज़ों के दरमियान, तमाम चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइज होशियार, ओल्ड और इसी तरह ब्यूटीफुल, ये जितने भी हैं ये पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। अगर आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो वाइज को आपको कन्वर्ट होगा यहाँ पर वाइज़र में ई आर को लगाना होगा। अगर यहाँ पर पहले से ई है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आर लगाना होगा, अगर ई नहीं है तो फिर ई आर लगाना होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में आप वाइजेस्ट एस टी का इजाफा करेंगे। इसी तरह ओल्ड, यहाँ पर ई आर लगी है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर ये जो कानून है यहाँ पर फॉलो नहीं होता, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो रूल्स आपको बताना होगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हम क्यों ये नहीं लगाए थे, तो इसकी वजह ये है कि जहाँ पे ई था तो सिर्फ आर लगाओ, और जहाँ न हो वहाँ पर ई आर लगाओ। अगर सेलेबल सिंगल है तो फिर आर या ई आर लगा दो। अगर मोर सेलेबल है तो फिर मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। देखिए, वाइज, वाइज, वाइज़र, यह जो है ये लफ्ज़ ये जो है हमारे साथ क्या है, ये सिंगल सेलेबल है। सेलेबल मैंने आपको बताया है, ओल्ड सिंगल सेलेबल है, लेकिन यहाँ पर बी टी फल यहाँ पर तीन सेलेबल है।
तो यहाँ पर सिलेबल अगर ज़्यादा है तो फिर आपके साथ आप उनके साथ मोर और मोस्ट लगाएंगे। अगर सिलेबल सिंगल है तो फिर आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई आर और ई एस का इजाफा करेंगे। बास टाइम खुद में भी मुवाजिना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक ओल्ड, यू लुक ओल्डर। अब यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान मुवाजी नहीं है, लेकिन स्टेज इज अप्लाई है। यू लुक ओल्ड, यू लुक ओल्डर। सम नॉट फॉलो द रूल। कुछ इस तरह भी एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव कंपेरेटिव जो डिग्री है उसके साथ आर और ई आर और इस तरह मोस्ट और मोर जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, गुड, बेटर, बेस्ट। एक शख्स था जिसने बताया था गुड, गुडर, गुडेस्ट। ओके, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। बास टाइम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया है जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया हो, देट और दीज और दोज और। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो बास टाइम में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल हो जाता है जब इसमें सिफत, ऐसा इसमें सिफत जिसमें किसी शख्स किसी चीज़ के बारे में इशारा किया गया हो, यानी किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ अगर किसी वक्त किसी एडजेक्टिव में इशारा किया गया हो तो फिर उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कन्वर्ट इनटू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। टीचर है आपकी, वो क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, फिर जो है क्लास से वो जो है बाहर आ जाता है तो फिर उनका जो रवैया होता है वो चेंज हो जाता है। तो एक हालात में, एक माहौल में वो सख्त लेकिन दूसरे हालात में वो नरम है। इसी तरह घर के पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके भाई, जब ऐसा माहौल है जहाँ पर गपशप होता है तो वो एज अ फ्रेंड जो है वो डील करता है। इसी तरह हालात नासाजगार हो तो आप जो है आपको जो है मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। इसी तरह अगर बाप नहीं है तो फिर जो है बड़ा भाई जो है वो बाप की तरफ काम करता है। तो इसी तरह इंग्लिश में रूल जो है वो चेंज हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट पर्सन, दैट डॉग, दोज बॉय, दीज क्लास, दीज आर ऑल, ये जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसी इसमें सिफत है जो कि मलकियत शो करता है। माई सिस्टर, मेरी बहन, आवर होम, हमारा घर, हेज कार, हर वॉच, दियर कार। इसी तरह ये जो जितने भी हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। विच बुक डू यू हैव, व्हाट कलर यू लाइक, वेयर यू लिव। यहाँ पर जो WH वाला क्वेश्चन वाला इसमें सिफत से ये क्या है, इंटरोगेटिव है। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव, जब किसी नामालूम चीज़ के बारे में इशारा किया गया हो तो इस किस्म की इसमें सिफत को इंडिपेंडेंट। एनी तो हर कोई हो सकता है। ईच, आइदर, इनफ, ऑल, वेरी, फ्यू, मैनी, मोर, ये जितनी भी है ये इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है। कुछ ऐसी एडजेक्टिव है जो कि बन जाता है ईडी और एनजी, ING की एडिशन की वजह। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ शॉकिंग न्यूज़। शॉकिंग न्यूज़ ये जो है EDING एडजेक्टिव है। दिस इज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड ये ED एडजेक्टिव है। और बास टाइम में आर्टिकल यानी ए और द के साथ अगर नाउन आ जाए तो फिर भी वो जो है एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। पहला जुमला है द ईगल वाज बिग देन ब्लू बर्ड। आए बिग जो है ये ठीक है, मुआजिना है। सो द ईगल वाज बिगर देन ब्लू बर्ड, बिगर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड, टेकिंग फ्लाइट इज डिफरेंट।
डिफ़िकल्ट, पर लार्ज बर्ड देन स्मॉल बर्ड, मुवाजिना है। टेकिंग फ्लाइट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, is more difficult for large bird than small bird. The tiger is most unique. अब यहाँ पर देखें, यूनिक के साथ कभी भी आप most नहीं लगाएंगे. The tiger is unique animal in the world. Next, she felt badly as she did not get a job. She felt, अब यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ये एडवर्ब है, क्योंकि इस लफ्ज़ ने इनको मॉडिफाई किया है। तो फिर आप वर्ब के साथ एडवर्ब यहाँ पर नहीं लगाएंगे एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पर ही शी फेल्ट बैड, इस एल वाई को रिमूव करना होगा। और 5 नंबर, द बॉय और अ ब्लू शर्ट, द बॉय और अ ब्लू शर्ट, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है, तो ये आपको लाजमी बताना होगा कमेंट्स में। ही इज़ द मोस्ट वीक पर्सन, ही इज़ द मोस्ट वीक पर्सन। एंड द नेक्स्ट वन इज ही इज़ द मोस्ट स्ट्रांग पर्सन। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं। यहाँ पर गलती ये है कि ही इज़ द मोस्ट वीक, तो यहाँ पर वीक तो सिंगल सिलेबल है, तो ही इज़ द वीकेस्ट पर्सन। एंड द नेक्स्ट वन, ही इज़ द स्ट्रांगेस्ट पर्सन। तो ये थी एडजेक्टिव। इंशाल्लाह इसके बाद हम वर्ब और एडवर्ब की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।